ये नाम से स्पष्ट है, कल्पित माध्य विधि या एज्यूम्ड मीन मेथड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डाटा रहता है, जितना भी मेरा क्या है आंकड़े दिया हुआ है, उसी में से एक आंकड़े को मान लेना कि ये मेरा माध्य है। क्या मानना है उसमें? माध्य। ये मेथड उसके लिए अच्छा है जब डाटा जो अभी जो हम लोग जो माध्य निकाले थे यहाँ पे, है ना, इसका सूत्र ये दिए थे, एफ आई एक्स आई बाय समेशन ऑफ एफ आई। लेकिन कभी कभी केसेस में क्या होती है ना कि ये जो डाटा आती है गुना करने के बाद में इतना बड़ा डाटा आ जाता है, इतना बड़ा डाटा आ जाता है कि उसको जोड़ना और गुना करना टफ हो जाता है ना। तो गलत होने की चांसेस क्या होती है? ज्यादा हो जाती। तो अपने गलत को कम करने के लिए क्या करते हैं, इस मेथड को लाया गया है। इसमें से क्या करता है, इसमें से पहला काम यही है कि सभी, इसमें पहला काम क्या करते हैं, जितना भी आंकड़े दिया हुआ है ना, और उसका जो मध्य में रहता है, जो मध्य में हो, जो बीच में हो, ऐसे भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक में उस डाटा को निकालते हैं जो सेंटर में हो। तो इसी तरह से इसमें से जितना भी चर दिया हुआ है उसमें से एक डाटा को कलेक्ट करना है जो बीच में हो, है ना। और इसको हम लोग मान लेते हैं कि मध्य मान लेते हैं, है ना। और इसको हम लोग ए से सूचित कर देते हैं। क्या से सूचित करते हैं? इसे ए से सूचित करते हैं। अब बोलिए क्या बोल रहे थे? माध्य। ठीक लिखा हुआ, तो माध्य मानते हैं उसको, मध्य में रहता है लेकिन उसको मानते हैं माध्य, इसलिए कल्पित माध्य विधि रखा गया। अब देखिए पहला काम ये, दूसरा काम क्या है ना, डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डिफरेंस। डिफरेंस क्या निकालते हैं? डी आई को जितना भी चर था, जितना भी चर है, उस चर से जो हम लोग कल्पित माध्य माने हैं ए को, है ना, इसको माइनस कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? अब देखिए जब ये चीज मानेंगे तो जो माध्य का जो सूत्र है वो क्या, वो चेंज हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला था कि एक ही सूत्र से सारा सूत्र आता है। इसमें देखेंगे कि नया जो सूत्र आया वो कैसे आया। अगर मान लिया यहाँ पे अगर देखा जाए तो दैट इम्प्लाइज, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो डी आई, ये माइनस में इसको इधर है तो प्लस में बराबर एक्स आई हो जाएगा। क्या एक्स आई हो गया? मतलब जो एक्स आई का जो मान था अब क्या आ गया, ये आ गया, ये मान आ गया ना। अब देखिए जो हम लोग को माध्य का जो सूत्र था, किसके लिए? माध्य। इसके हम लोग को जो अभी तक जो सूत्र जान रहे थे, एक्स आई एफ आई बाय समेशन ऑफ एफ आई, ये सूत्र था आपका। अब देखिए हम लोगों ने एक्स आई का जो मान है वो क्या ले आए हैं, ये चीज ले आए हैं। अब यहां से अगर इसका अगर वैल्यू को पुट करते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो तो ए प्लस डी आई, और यहाँ पे क्या है, एफ आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। कोई दिक्कत वाली बात? मतलब जो था यहाँ बैठा दिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको गुना कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ समेशन का कुछ सूत्र होता है। क्या होता है, अगर समेशन ऑफ एक्स प्लस वाई दो टर्म रहे तो इसको हम लोग समेशन को अलग अलग कर सकते हैं, एक्स प्लस समेशन ऑफ वाई कर सकते हैं, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र ये कर सकते हैं कि समेशन ऑफ के एक्स हो, तो जो कांस्टेंट है ना, वो के को हम लोग बाहर कर सकते हैं और समेशन ऑफ एक्स कर सकते हैं, जहां के को हम लोग क्या बोलते हैं, अचर। अचर मतलब के का वैल्यू हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जिसका मान चेंज नहीं करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अचर। तो ये जो दो सूत्र है ये बहुत जगह आपका यूजफुल आएगा, दूसरा चैप्टर में भी आ सकता है। तो एक चैप्टर समझ में आ गया, यहाँ पे ये दो सूत्र समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए एक टर्म, इससे सबसे पहले क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। तो अगर गुना करते हैं यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, देखो तो समेशन ऑफ ए एफ आई ए प्लस सम डी आई एफ आई बाय क्या हुआ, समेशन ऑफ। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक लिखिए पहले। यहाँ पे क्या ले, ये लाया। अब देखो इसको हम लोग क्या कर सकते, इस सूत्र का अगर अप्लाई करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा, तो इसको अलग अलग कर देते हैं। क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ ए एफ आई प्लस समेशन ऑफ डी आई एफ आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई। हाई समेशन मतलब सम बोलते हैं उसको, है ना। अब देखिए ये जो कांस्टेंट है, ये सूत्र आया ना,
ए क्या हम लोग को कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट अगर निकालेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, समेशन ऑफ एफ आई है ना, प्लस समेशन ऑफ डी आई एफ आई बटा समेशन ऑफ। अब देखिए इस सबको क्या करते हैं, फूट डालो शासन करो। एक चीज था ना, अब बताए थे आप लोग को, फूट डालो शासन करो, मतलब क्या है, दोनों एक साथ में तो काम नहीं बन रहा है हम लोग को, है ना। तो क्या करेंगे, सबको अलग अलग कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। अलग अलग करने का मतलब क्या है कि ए हो गया समेशन ऑफ एफ आई बाय समेशन ऑफ एफ आई, प्लस यहां से क्या आएगा, समेशन ऑफ डी आई एफ आई बाय समेशन ऑफ एफ आई। अब देखिए ए से ए कट जाएगा, क्या बच गया, ए प्लस समेशन ऑफ डी आई एफ आई बाय समेशन ऑफ एफ आई। ये किसका माध्य, किसका निकल गया, माध्य का सूत्र। ये आपका सूत्र निकल गया। मतलब क्या आया, देखिए जो पिछले सूत्र और इस सूत्र से कंपेयर करो तो सूत्र कभी भूलोगे नहीं। उस सूत्र में यही सूत्र था, केवल यहाँ पे एक्स आई था, लेकिन हम एक्स आई को चेंज किए किससे, घटा करके डी आई में, डिफरेंस में क्या किया, अंतर में उसको कन्वर्ट किए। तो जहां पे हम लोग घटाए थे, मतलब क्या किए थे, डी आई इसको ऐसा लिखे थे ना, एक्स आई माइनस ए लिखे थे, ए को मैंने हम लोग क्या किया था, माइनस, तो इसे यहाँ प्लस कर देना। ऐसा ही याद रखो, याद रखने के लिए बता रहे हैं आपको कि जिसमें यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, और जहां पे एक्स आई था वहां पे क्या हो जाएगा, डी आई। कोई दिक्कत वाली बात। तो ये सूत्र हो गया, इस सूत्र को आपको क्या करना है, याद रखना है। और कभी कभी पूछता है, कैसे सूत्र पूछता है आपको, पूछता है कि इसमें से ए क्या है, ए क्या है, 4 को ऑप्शन दे देता है। तो ए क्या है, ए को क्या बोलते हैं हम लोग, अभी जस्ट बताया हूं आप लोग को, कौन सा माध्य, काल्पित माध्य। ठीक है, डी आई क्या है, डी आई का कभी कभी सूत्र पूछ देगा, डी आई जो है यहाँ पे इसका सूत्र क्या है, ये सब ऑब्जेक्टिव में दे देगा आपको। तो क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए। तो ये सभी पूछता है घुमा करके, बात समझ में आ रही है ना। तो ये सब चीजों को हमेशा याद रखना है। अब आते हैं एक प्रश्न पे, प्रश्न से हम लोग इसको अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिए इसको। अब देखो यहाँ पे ये आपके पास एक प्रश्न है ना, और इस प्रश्न के लिए आपको माध्य निकालना है। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप एग्जाम में ये नहीं बोलता है कि इस विधि से बनाओ, है ना, वो खुद से बोलता है, आपको केवल ये बोलेगा कि माध्य निकालिए। तो माध्य आपको किसी भी विधि का चूज करके बना सकते हैं, लेकिन हमको उस विधि को सेलेक्ट करना है जिसमें गलत होने की संभावना कम हो। जैसे मान ले यहाँ पे देखें क्या समस्या आ रही, इस प्रश्न को लिखते हैं पहले, उसके बाद बताएंगे क्या हम क्यों डायरेक्ट विधि से इसको नहीं बनाएंगे, क्यों बनाएंगे काल्पित विधि से। ये जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आपको खुद पता चल जाएगा सर ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब इसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं, सबसे यहाँ पे वर्ग अंतराल लिखते हैं। यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, ये 2 तो फिक्स हो गया, हो जाता है हम लोग का, मतलब जो प्रश्न है उसी को लिखते हैं ना। यहां पे वर्ग चिन्ह लिखते हैं हम लोग, है ना। ये टेबल में कितना खिंचाएगा मैं बता रहा हूं, है ना, कि कहां तक जाएगा, कौन। सबसे बड़ा दिक्कत क्या होती है कि हम लोग कौन कौन सा टेबल बनेगा, इसको याद रखना। तो बहुत ही आसान होगा, पहले देख लीजिए। सबसे पहले प्रश्न को यहां लिखिए, कितना है, 500 से लेकर के 520। देखिए यहाँ पे बारंबारता यहाँ कितना दिया, 12, यहाँ कितना दिया हुआ है, यहाँ 8, 6, 10, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, F बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं, समेशन ऑफ एफ आई, जोड़ने बाद कितना आ रहा है देख लीजिए, कितना 50 आ रहा है, देखिए 50 आ रहा है, इसका काम हो गया। अब बोले कि कोई भी विधि का उपयोग करते हैं हम लोग को एक साइड तो निकालना ही पड़ता है, चाहे किसी भी विधि के लिए जाइए। तो यहाँ पे क्या होता है, u प्लस एल बटा
अब देखिए इसको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1020। उसको 2 से भागा देंगे कितना आ जाएगा 510। अब देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना है 20। 20 बढ़ाते जाइए 530 500 500 500 काम खत्म। ये निकालना आसान है। अब देखिए अगर डायरेक्ट विधि का उपयोग करते थे आप या प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हैं तो 510 को 12 से गुना करना पड़ेगा। वो डाटा सोचो कितना बड़ा हो जाएगा। 530 को 14 से गुना करना पड़ेगा इसको, तो जो डाटा है कि ना बहुत बड़ा आएगा। अब उतना बड़ा डाटा को जोड़ने में थोड़ा सा भी मिस्टेक होता सब खत्म। इसलिए आया कि नहीं इसको और क्या किया जाए सिंपलेस्ट फॉर्म में किया जाए और आसान फॉर्म में किया जाए। तो हम लोगों ने बोलेगा कि जो बीच वाला डाटा है जो मध्य में उसको मान लीजिए कल्पित माध्य। तो इसमें बीच में कौन सा 1 2 3 4 5 मतलब 2 इधर खत्म 2 इधर खत्म। ये मान लेते क्या ए मान लेते हैं ये इसका कितना मान लिए। अब हम लोग क्या निकालते हैं डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे जो डी आई है इसका सूत्र क्या बताए थे एक्स आई माइनस ई। कभी कभी बच्चे लोग कंफ्यूज करते हैं ना कि सर ए माइनस ए एक्स आई करेंगे तो क्या आएगा। कर सकते हैं अगर भुला जाएंगे ए माइनस ए एक्स आई भी कर दीजिएगा तो आंसर में गलत नहीं होगा है ना। लेकिन प्रयास कीजिएगा एक्स आई में से ए को माइनस करने के लिए। बात समझ आ रही है। अब देखिए यहां से कीजिए तो यहाँ पे जो एक्स आई है यहाँ के लिए 510 और ये कितना है 500 कितना आएगा -40 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो -20। यहाँ पे इसमें से देखो एक्स आई से ए को घटाना है मतलब एक्स आई के ये सब जो जितना डाटा आएगा इसे घटा करके यहाँ लिखते जाना है। इससे इसको घटा करके यहाँ लिखे इससे यही घटेगा 0 हो जाएगा। इससे ये घटेगा कितना आएगा 40 और यहाँ 40। अब देखिए इससे अब बताओ इससे गुना करना आसान होगा कि इससे आसान होगा ना। तो इसलिए अब ये कुछ तो सिंपलेस्ट हुआ। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना है कि निकालना है डी आई एफ आई। अब क्या करेंगे इसको इससे गुना करेंगे तो गुना करने के बाद कितना आएगा ये इसको ना ये डी ये एफ है और ये डी है इसको गुना करके कितना आएगा -400। इसको कितना आएगा -280 और ये 0 से गुना करने बाद में इसको इससे गुना करेंगे तो इसको इससे गुना करेंगे तो अब यहाँ पे हम क्या निकालते हैं समेशन ऑफ एफ आई डी आई। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है माइनस वाला को एक साथ जोड़ना है और प्लस वाला को एक साथ। तो अगर इसको जोड़ते कितना आएगा बोलो तो 0 6 760 माइनस में प्लस में कितना आ जाएगा 520 माइनस कर लीजिए कितना आ जाएगा 0 4 माइनस में चूंकि माइनस वाला डाटा क्या हम लोग को बड़ा है तो यहां जो आएगा -240। अब यहां तक मेरा टेबल कंप्लीट। अब क्या करना है सूत्र को अप्लाई कर देना है। इधर मिटा देता हूं। हम लोग को जो x का जो सूत्र है हम लोग को यहाँ पे क्या a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बटा समेशन ऑफ एफ आई है ना। यही बोले थे अगर यहाँ माइनस किए तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग प्लस ले लेंगे बाकी सारा सूत्र वही है। अब देखिए यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 550 प्लस इसका मान कितना है -240 बटा इसका वैल्यू कितना है ए से कट जाएगा 550 माइनस भागा देके बताओ कितना आएगा 4.8 प्लस माइनस माइनस है ना। तो कितना 4.8 आ जाएगा कि नहीं। इसको घटाइए कितना आ रहा है देखिए 10 में से 0.2 हो जाएगा। यहाँ कितना बच गया 9 5 4 5 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उसे तो आसान हुआ ना।
अभी इससे भी आसान मेथड बताऊंगा, इससे भी आसान मेथड बताऊंगा। पहले इसको सीखो, तो एक मेथड तो सीख लो। बच्चों को यहाँ पे दिक्कत हो रहा है ना, तो देखो एक सही कौन सा, ये डाटा है, तो ये डाटा है हम लोग को, और एक क्या माना, इसको माना है, तो इसमें से इसको घटाओ, कितना आएगा। अब देखो फिर इसके अगर यहां लिखना रहेगा तो इसके लिए एक सही ये आएगा, और ये फिक्स है ये, तो इसमें से इसको घटा कितना आएगा। अब इसके लिए एक सही तो यही है, और घटा भी इसी को, कितना आ गया 0। अब इसके लिए एक सही का मान ये है, घटाना किसको, इसको है, तो कितना आ जाएगा 20। यहाँ पे कितना, यहाँ के लिए एक सही का मान ये है, और घटा रहे कितना 550। अब क्लियर हो गया। चलिए, कहीं कहीं अगर यहाँ पे जो है ना, अगर यहाँ पे 5 था तो एक ही मिडिल टर्म आया, 5 था तो एक ही मिडिल टर्म आया, लेकिन 2 तो रहेगा। अगर एक डिजिट यहाँ और कुछ रहता तो बीच वाला टर्म 2 को हो जाता। तो दोनों में से किसी एक को मान सकते हो, दोनों में किसी एक को आप ले सकते हो, या तो ऊपर वाले लेना या फिर नीचे वाला। जैसे सपोज करो यहाँ भी कुछ डाटा रहता, मान लो 480 रहता है ना, तो क्या आता है, इधर देखो 2 हो गया, और 2 इधर से छोड़ देंगे, तो बच गया ये 2। अब ये 2 में किसी को भी मान सकते हो, लेकिन प्रयास करना ऊपर वाला ही मानने के लिए, है ना। इसको भी मानोगे तो गलत नहीं होगा। कि आपको कंफ्यूजन, चलिए ठीक समझ में आ गया है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिए, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। गुड बाय।